चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर की पूरी बुक इस वीडियो में कंप्लीट की जाएगी। यह कंप्यूटर विभिन्न परीक्षाओं के लिए काम में आएगा, जैसे IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, TET, BEड, DNA, NDA, CDS, पुलिस, TGT, PGA एवं अन्य सभी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। यह है इसकी सूची। इसमें सिलेबस दिया गया है। कंप्यूटर का परिचय, इसमें परिचय होगा कंप्यूटर की, इतिहास की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर के उपयोग, लाभ, कंप्यूटर के हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बार कोड रीडर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वेब कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, चुंबकीय इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्नाइजर, ट्रैक बॉल, किम्बेल, टैग रीडर एवं आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि पढ़ेंगे। और सिस्टम यूनिट के अंतर्गत मदरबोर्ड, कंप्यूटर बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं पोर्ट, ड्राइव, स्विच मोड, पावर सप्लाई, स्पीकर एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम इत्यादि पढ़ेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत MS-DOS, विंडो XP, मीडिया एक्सप्लेयर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक OS एवं MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट तथा नेटवर्किंग पढ़ेंगे। और कंप्यूटर निरूपण एवं सांख्यिकी प्रणाली के अंतर्गत और नेक्स्ट है डाटाबेस की अवधारणाएं पढ़ेंगे। और विविध में शब्द संक्षेप यानी शॉर्टकट शब्द और कंप्यूटर शब्दावली परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहली पेज से। कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। परिचय, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो रॉ डाटा को इनपुट की तरह लेकर उसे प्रोसेस करने के पश्चात उचित एवं यूजफुल इंफॉर्मेशन को आउटपुट की तरह देता है। वह कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर किस दो चीज़ों से मिलकर बनता है? उत्तर है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर को मुख्य रूप से किन तीन भागों में बांट सकते हैं? इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन एवं उपयोग को सुनिश्चित करता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को मुख्य तौर पर किन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं? उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अंकों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के काम में आने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर है अबेकस। अबेकस के पश्चात गणना पद्धति में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? उत्तर है जॉन नेपियर का। यह जॉन नेपियर जी। नेक्स्ट है,
लॉगरिथम पद्धति का विकास किसने किया था? उत्तर है जॉन नेपियर ने। यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। ये पास्कल जी हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कार के समय ब्लेज पास्कल की उम्र या आयु कितनी थी? उत्तर है 18 वर्ष। 18 वर्ष में इन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार कर दिया था। नेक्स्ट है भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता द्वारा किया गया था। भारत का अनुसरण पास्कल का अनुसरण करते हुए जर्मनी के प्रोफेसर लिबनिज ने अपना यंत्र किस सन में बनाया? सन 1677 में। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है चार्ल्स बेबेज को। ये है चार्ल्स बेबेज जी। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम किस सन में आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर काम करने वाले यंत्र का विकास किया? उत्तर है 1823 में। चार्ल्स बेबेज ने यंत्र का नाम क्या था? उत्तर है डिफरेंस इंजन। ये है डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन की सहायता से उत्साहित होकर चार्ल्स बेबेज ने कौन से एक इंजन का आविष्कार किया? उत्तर है एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन की तस्वीर है। नेक्स्ट है प्रोग्राम के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है चार्ल्स बेबेज ने। अपनी टैबलेटिंग मशीन बनाने की कंपनी किसने बनाई? उत्तर है डॉक्टर हॉलरिथ ने। नेक्स्ट है डॉक्टर हॉलरिथ की कंपनी आज किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है IBM। नेक्स्ट है गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर है बेबीलोन में। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर। विश्व साक्षरता दिवस कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर है गणना संयंत्र पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा एक दोष था? उत्तर है बड़ा आकार। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे कैसे? बड़े होते थे। नेक्स्ट है अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकंड कितनी गणनाएं कर सकता है? उत्तर है करोड़ों। माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर नहीं आता है? उत्तर है एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? उत्तर है जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? उत्तर है 5 लाख। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है क्रे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक कौन सा है? उत्तर है इंटीग्रेटेड सर्किट IC। नेक्स्ट है किस कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है? उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर का। भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? उत्तर है सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? उत्तर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस सन में बना था? उत्तर है 1979 में। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? उत्तर है बेल प्रयोगशाला में। ये है बेल प्रयोगशाला। नेक्स्ट है मल्टी
प्रोग्रामिंग की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुई? उत्तर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? उत्तर है तृतीय पीढ़ी के। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? उत्तर है चौथी पीढ़ी का। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? उत्तर है सुपर कंप्यूटर। ये है परम कंप्यूटर। नेक्स्ट है पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? उत्तर है दूसरी पीढ़ी के। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है किस कंप्यूटर का निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? विद्युत कंप्यूटर मार्क 1 का। डगलस सी एंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? सन 1977 में। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट है कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर है सिलिकॉन की। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्तर है लैपटॉप कहलाते हैं। लैपटॉप। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? उत्तर है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। नेक्स्ट है IBM कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं हेतु कंप्यूटर का निर्माण किया। नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? उत्तर है सीमित। कंप्यूटर कैसा उपकरण है? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहती है? उत्तर है संगणक। कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। नेक्स्ट है भारतीय सुपर कंप्यूटर। हेडिंग है भारतीय सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इसमें फेलोस वार मार्क 1986 में ये हुआ बना। निर्माण करने वाली जो संस्थान था वह था नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, जो प्रोफेसर रुद्रम नरसिंहा के नेतृत्व में हुआ। विशेषता इसकी ये रही कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था और मल्टीबस 1 समांतर गणना का उपयोग करने वाला विश्व का पहला समांतर कंप्यूटर था जिसकी गणना शक्ति 0.3 मेगाफ्लॉप्स यानी मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड थी, अर्थात 1 सेकंड में 3 लाख गणनाएं करने में समर्थ था। नेक्स्ट श्रृंखला थी परम श्रृंखला जिसे CDEC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बनाया, पुणे में 1988 में स्थापित किया। नेक्स्ट सीरीज रही परम 8000 और नेक्स्ट रहा परम 8600। इसमें दोनों का शिखर निष्पादन था और पीक परफॉर्मेंस क्षमता क्रमशः रही 1100 और तथा 6220 मेगाफ्लॉप्स। नेक्स्ट रहा परम 9000। इसकी शिखर निष्पादन क्षमता 2440 संसाधन नोड वाली मशीन मेगाफ्लॉप्स है। नेक्स्ट है परम 10000। CDEC पुणे
डॉक्टर विजय पी भास्कर के नेतृत्व में इसका आविष्कार हुआ। यह एशिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर था। प्रति सेकंड 1 खरब गणितीय गणना करने में सक्षम है। इस कंप्यूटर का उपयोग मौसम, अंतरिक्ष, तेल की खोज, न्यूक्लियर विस्फोट, इंजीनियरिंग क्रियाकलापों से लेकर सैन्य कार्य तक के लिए हो सकेगा। इसकी कीमत 50 करोड़ के लगभग है। एक दिन में मौसम की जानकारी सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड में ही दे देता है। नेक्स्ट है परम अनंत, जिसे भी CDEC पुणे ने बनाया। कम कीमत वाला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे इसकी तकनीक कभी पुरानी नहीं होगी। ये अपडेट होता रहेगा। यानी इसका विकास सुपर कंप्यूटिंग को शिक्षा, अनुसंधान एवं व्यापार के क्षेत्र में जन सुलभ बनाना है। नेक्स्ट रहा परम पदम, इसे भी CDEC पुणे द्वारा बनाया गया। यह भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर रहा। परम 10,000 की तुलना में ये 10 गुना शक्तिशाली है और 1 टेराफ्लॉक्स गणना की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर है। इसमें अब नेक्स्ट है पेज सीरीज, जो पेज को निर्माण किया किसने? DRDO ने, जो रक्षा अनुसंधान है अपना। इसमें 128 माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं। इसकी क्षमता है करीब 100 मेगाफ्लॉक्स। नेक्स्ट था चिप्स 16, C संस्थान बेंगलुरु ने इसको निर्माण किया था। मौसम और रेडियो खगोलीय विज्ञान प्रणाली से संबंधित जानकारियाँ देता था। नेक्स्ट था मल्टी माइक्रो, इसे भारतीय विज्ञान संस्थान ने बनाया। नेक्स्ट था मैक, इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में बनाया गया। नेक्स्ट था अनुपम, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में बनाया गया। इसकी विशेषता रही नाभिकीय अनुसंधान प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहा फिलोस्पास मार्क 2, जो 1988 में बनाया गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 64 अभी, जिसकी विशेषता है 64 अभिकलन अवयवों यानी संस्थान नोडों वाली इस समांतर मशीन की शिखर निष्पादन क्षमता 400 मेगाफ्लॉक्स है। नेक्स्ट रहा फिलोस्फार मार्क 3, जो नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। इसकी विशेषताएं नहीं, त्रिविमीय हल प्राप्त करना संभव हो गया। इसका संसाधन व परीक्षण, गूढ़ लेखन, बिंब संसाधन और संरचना विश्लेषण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटरों की तरह है, मौसम की भविष्यवाणी करने में भी सफल सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है फिलोस्फार मार्क 4 या सुपर सॉफ्टवेयर, जो नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा निर्माण किया गया। इसकी विशेषताएं रही, इसकी शिखर निष्पादन क्षमता 1.2 मेगाफ्लॉक्स है। मौसम भविष्यवाणी में उपयोगी है। अनुपम PIB-6 नोड कंप्यूटर है। इसका विकास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत मुंबई में हुआ। इसकी विशेषता नहीं, 1.6 नोड वाला कंप्यूटर है। इसका व्यापक इस्तेमाल वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग एवं रक्षा उद्योगों में के अध्ययन के लिए होता है। नेक्स्ट रहा ICA कंप्यूटेशन रिसर्च लैब, टाटा समूह कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। एशिया का सर्वाधिक तीव्र गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर रहा। यह विश्व का चौथा सर्वाधिक तीव्र सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है सागा 202, इसे इसरो ने बनाया। नेक्स्ट है NAL का मतलब क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स
लेबोरेटरीज। कंप्यूटर कैसी संरचनाओं को हल कर सकता है? उत्तर है गणितीय तथा तार्किक समस्याओं को। संगणक यानी कंप्यूटर वह यंत्र है जो मानवीय मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करता है। संगणक की यह परिभाषा कैसी है? अंशतः सही है। नेक्स्ट है, विंडोज का पहला एंटी पर बना संस्करण कौन सा था? विंडोज 2000। यह है विंडोज 2000 की तस्वीर। नेक्स्ट है, विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1983 में की गई। कंप्यूटर बड़ा सामान्यतः आते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज इंटरनेट से। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है पलपुरम, केरल का। देश का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 2 दिसंबर को। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी अडा अगस्टा को। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? उत्तर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यही जो पेपर करवाती है ना, वही है ये। ठीक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग करना। पासवर्ड के प्रयोग में उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ से के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करता है या नुकसान करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर का पिता जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है चार्ल्स बेबेज को। 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। चार्ल्स बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन का नाम दिया या संज्ञा दी। इसे कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एल.एम. ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया। ये है कोलोसस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है? उत्तर है प्रोग्राम से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में वायरस का संबंध सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से होता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़कर अपनी घातक हरकतें शुरू कर देता है, जैसे महत्वपूर्ण सूचना को नष्ट करना, व्यर्थ अनर्थ संदेश देना, सॉफ्टवेयर जाम कर देना इत्यादि। नेक्स्ट है, लेन प्रयुक्त होता है? उत्तर है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। लेन हो लोकल एरिया नेटवर्क, इसका संक्षिप्त रूप है। यह ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा एक ही बिल्डिंग यानी स्थानीय क्षेत्र में रखे सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। एक ही बिल्डिंग में रखे सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। नेक्स्ट है, पद पीसी का अर्थ है? उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? उत्तर है जॉन वॉल न्यूमैन ने।
कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन ऑन ल्यूमैन ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, जो डिवाइस केबल के प्रयोग के लिए नेटवर्क से जुड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है, उसे कहा जाता है वायरलेस। नेक्स्ट है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? उत्तर है ENIAC। नेक्स्ट है, ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। पहला व्यवहारिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें बल्ब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसका आविष्कार 1946 में JP एकर्ट एवं मोचली ने किया। इसके सिद्धांत ट्यूरिंग द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे क्या कहेंगे? उत्तर है, उसे कहेंगे क्या? वायरस। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को खालिस्तान कहते हैं। उत्तर है, एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को एग्जीक्यूशन साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट है, CAD का अर्थ है? उत्तर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? उत्तर है, एरर। बग होता है एरर। नेक्स्ट है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? उत्तर है, अनुपम या भाभा। नेक्स्ट है, लेन किसका लघु रूप है? उत्तर है, लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? उत्तर है, CDEC ने। नेक्स्ट है, सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो खालिस्तान से कनेक्ट दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं। उत्तर है, नेटवर्क से कनेक्टेड होकर दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। सर्वर्स उन कंप्यूटरों को कहते हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है, जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है, उसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को खालिस्तान कहते हैं। उत्तर है, सर्किट बोर्ड से कहते हैं सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला थिन प्लेट या बोर्ड सर्किट बोर्ड कहलाता है।
यह कंप्यूटर का मूलभूत हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट है टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? उत्तर है उसे प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली ने टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को प्राथमिक कुंजी यानी यूनिक की या प्राइमरी की कहा जाता है। नेक्स्ट है यानी एक था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग रखने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। उत्तर है सर्ज प्रोटेक्टर, जिसे कहते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्ज प्रोटेक्टर वह सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस है जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से पृथक करके और वोल्टेज स्पाइस में प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके द्वारा वोल्टेज के अनपेक्षित या आकस्मिक उतार चढ़ाव से सिस्टम के हार्डवेयर को सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है खालिस्तान के संरक्षण के लिए फायरवॉल्स का उपयोग किया जाता है। उत्तर है वायरस हमले के संरक्षण के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली को अनपेक्षित वायरस प्रोग्रामों से सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आधारित हो सकता है। नेक्स्ट है वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। उत्तर है यूनिवैक। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे बचाता है? उत्तर है अनधिकृत आक्रमण से। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फायरवॉल्स कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत आक्रमण उपयोग को रोकने तथा अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने हेतु किया जाता है। फायरवॉल या सॉफ्टवेयर तथा दोनों के संयोजन में क्रियान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप में निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। उत्तर है लोकल एरिया नेटवर्क का LAN का। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? उत्तर है अकाउंटिंग के लिए। इसका डिटेल देखते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के कार्य के लिए किया जाता है। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। उत्तर है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट है शासन के लिए कंप्यूटरों को प्रयोग को कहा जाता है। उत्तर है कंप्यूटर गवर्नेंस। नेक्स्ट है सिम का पूरा नाम है। उत्तर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है विद्यावाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? उत्तर है कंप्यूटर शिक्षा पर। नेक्स्ट है साइबर क्राइम क्या है? उत्तर है हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही, यानी ये सभी क्या है? साइबर क्राइम हैं। नेक्स्ट है IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। उत्तर है IBM सिस्टम 360। नेक्स्ट है पद PCXT का आशय है।
उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। इसका डिटेल देखते हैं। IBM द्वारा मार्च 1983 में IBM PCXT नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया। PCXT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है संचार नेटवर्क का प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? उत्तर है बेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? उत्तर है एप्सन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? उत्तर है वाल्व यानी वैक्यूम ट्यूब था। नेक्स्ट है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है भारतीय संस्थान कलकत्ता में किया गया। नेक्स्ट है स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है WLL का अर्थ है? उत्तर है वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट है टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास एवं पीढ़ियाँ। देखते हैं इसको। पीढ़ियाँ। प्रथम पीढ़ी, इसका समय रहा 1946 से लेकर 1958 तक। हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर के रूप में रहे निर्वात ट्यूब, पंच कार्ड, विद्युत और यांत्रिक मशीन। और सॉफ्टवेयर के रूप में रहे यांत्रिक मशीनी भाषा, स्टोरेज प्रोग्राम, असेंबली भाषा। ये सॉफ्टवेयर के रूप में रहे। उदाहरण ENIAC रहा, यूनिवेक 1, इडबैक रहा। इसकी विशेषताएं रहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, ताप नियंत्रण में असुविधा, मंद गति के इनपुट आउटपुट, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। ये पहली पीढ़ी चल रही है। उपयोग पैरेलल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा इसमें प्रयोग की गई। उदाहरण के रूप में रहे IBM 650 या यूनिवैक। नेक्स्ट रही पहली पीढ़ी रही 1946 से 58 तक और दूसरी पीढ़ी रही 58 से लेकर 64 तक। इसमें ट्रांजिस्टर और चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग किया गया और उच्च स्तरीय भाषा और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें प्रदान किए गए। और IBM 360 और PDP-8 इसका उदाहरण है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ कर दिया गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, आकार तथा ताप में कमी आई, तीव्र इनपुट आउटपुट प्राप्त हुआ, बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन किया गया। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्ट्रान ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाने लगी। तीव्र और विश्वसनीय सटीकता प्रदान होने लगी। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग किया जाने लगा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। उदाहरण के रूप में रहे IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604। नेक्स्ट रहा तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी चली 1964 से 70 तक। इसमें इंटीग्रेटेड चिप SSI
तथा MSI चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किए जाने लगे। IBM 360 PDP-8 तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण रहे। अधिक लचीला मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट प्राप्त हुआ। इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध रहे। उच्च स्तरीय भाषा का बहुत प्रयोग होने लगा। इंटीग्रेटेड IC चिप का प्रयोग होने लगा। तीव्र, छोटे एवं विश्वसनीय आंसर प्राप्त होने लगे। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इसमें प्राप्त होने लगी। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग किए जाने लगा। उदाहरण के SSI और MSI उपयोग एयरलाइंस रिजर्वेशन में प्रयोग किए जाने लगे। क्रेडिट कार्ड बिलिंग में प्रयोग किए जाने लगे। मार्केट फोरकास्टिंग में प्रयोग किए जाने लगे। उदाहरण के रूप में IBM सिस्टम 360 या NCR 395, विरोथ B 6500। नेक्स्ट रही पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर का विकास हुआ 1970 से 1985 के बीच। इसमें हार्डवेयर PC, उच्च क्षमता वाले नेटवर्क ULSI, VLSI, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर मेमोरी प्रयोग किए जाने लगे। और सॉफ्टवेयर एक साथ कई कार्य करने की क्षमता, प्रोग्राम भाषा यूनिक्स, PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्राप्त होने लगे। और IBM PC, एप्पल सेकंड इसका उदाहरण रहे। विशेषताएं: मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। चौथे पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल का उपयोग किया जाने लगा। विभिन्न हार्डवेयर निर्माताओं ने यंत्रों के बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण प्राप्त हुए। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ। उपयोगिता: इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यापारिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग हुआ। उदाहरण के रूप में IBM PCXT, एप्पल सेकंड इसके उदाहरण रहे। नेक्स्ट रहे पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर 1985 से अब तक। इसमें हार्डवेयर के रूप में रहे नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्टिकल डिस्क, कम जगह में और अधिक भंडारण, इंटरनेट, मल्टीमीडिया इसमें समाहित हो जाते हैं। और सॉफ्टवेयर के रूप में रही इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर WWW। उदाहरण रहे IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर। विशेषताएं: पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं: इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। अल्ट्रा लार्ज स्केल का उपयोग होने लगा। आकार में बहुत छोटे और तीव्र उपयोग में आसान प्लग प्ले होने लगे। ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होने लगा। उपयोग: इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर्स आदि इसके उदाहरण रहे। नेक्स्ट है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? उत्तर है खेल के लिए। नेक्स्ट है गणना यंत्र। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? उत्तर है अबेकस। ये रहा अबेकस। नेक्स्ट है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा?
उत्तर है चार्ल्स का। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति। रॉ डाटा इनपुट के रूप में होगा जो जाएगा प्रोसेस होने के पश्चात इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? उत्तर है वॉन न्यूमैन का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? उत्तर है बाल्ब या निर्वात ट्यूब। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? उत्तर है गति। IMAC एक प्रकार की क्या होती है? उत्तर है मशीन। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? उत्तर है 1,00,000 प्रति संक्रियाएं। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार में कंप्यूटर की किस पीढ़ी का जन्म हुआ? उत्तर है तृतीय पीढ़ी का जन्म। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? उत्तर है द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर पद्धति में। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? सीडैक पुणे। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा की तरह उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? उत्तर है कोबोल जो व्यापार में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की संरचना